14 तारीख को शाम को 8 बजे शाम को आती है ये नक्षत्र पुण्य काल। सूर्य जो है धनु राशि से मकर राशि में चले जाते हैं। ये 15 तारीख का दिन भर सुबह से लेकर शाम तक पुण्य काल है, इसलिए मकर संक्रांति को शरीर को बचाते हुए 15 तारीख को करते हैं। ब्राह्मण को इसलिए दान जाता है कि पूजहि विप्रशील गुणहीना न हीन शूद्रशील गुण प्रवीणा, इसलिए ब्राह्मण जो है प्रथम आपका जो पुरोहित उसको दान दीजिए। इसके अलावा जो भी आपके यहाँ कोई भी गरीब दुखिया हो, रोड पर हो, कहीं भी गरीब दुखिया, उसको कंबल वस्त्र से उसको परिपूर्ण कीजिए। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजा का शुरुआत करेंगे। नमो भगवते वासुदेवाय, या यही मंत्र को जाप कीजिए, या नमः शिवाय, या जो दान करते हैं उसका ब्राह्मण को, जिस ब्राह्मण को बुलाए हैं जिसको देना है नहीं ब्राह्मण है तो फलाना ब्राह्मण के नाम से संकल्प कर रहा हूँ। मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? जी जी। सूर्य धनु राशि में रहते हैं। जब सूर्य धनु राशि में रहते हैं तो खरमास हो जाता है, और जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में चले जाते हैं तभी खरमास की समाप्ति होती है। उस समय पुण्यकाल होता है। उस पुण्यकाल में तिल का सामान, तिल क्यों दिया जाता है? ये ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुआ है। तिल जी, अच्छा, ये तिल जो है ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुआ है। अच्छा। ये पवित्र, इससे तेल होता है। इसे शिव पूजा या किसी भी पूजा, जब आपके यहाँ घी का उपलब्धि न हो तो तिल का तेल जलाकर पूजा किया जाता है, देवताओं को दिया जाता है। तिल का तेल का दिया जलाएगा। हाँ, अच्छा। घी न हो तब तिल का तेल, ये पवित्र तेल होता है। खिचड़ी का क्या महत्व है? हाँ ठीक, खिचड़ी का क्या महत्व है? हम किसान हो या धनी हो या गरीब हो, खिचड़ी इसलिए मनाते हैं कि नए साल में नया अन्न हो जाता है धान। अच्छा। नया साल में धान हो जाता है, उसी का अन्न माने चावल बनाया जाता है, उसी का चूड़ा बनाया जाता है, और खिचड़ी जो है ना उसमें दाल मिलाया जाता है। माने जो भी दाल हो तो भर सकते हो, तो चना या मूंग का दाल हो, आलू हो, या जो भी जितना सामान मिलाकर इसका खिचड़ी बनाया जाता है। क्योंकि जो पहला अन्न जो हम खिचड़ी के दिन खाते हैं तो वो सुपाच्य होता है कि चावल पचता है, अन्न पचता नहीं है कि नहीं पचता है। इस दिन खिचड़ी से ही इसीलिए मना जाता है क्योंकि खिचड़ी जो बनता है ये सुपाच्य अन्न होता है, इसलिए खिचड़ी खाया जाता है। अब दान की रह गया महिमा। दान का महिमा आप बता रहे हैं। दान इसलिए दिया जाता है कि फर्स्ट टर्म में पहले पहल तिल का कोई सामान, तिल का लड्डू हो, तिलकुट हो, या तिल का जो भी सामान बनाया जाता है ये महापुण्य काल में दिया जाता है। इससे पुण्य का भागी होता है खिचड़ी के दिन से। इसके अलावा चावल दीजिए, मूंग का दाल दीजिए, नमक दिए, या आपके पास जो भी सामर्थ्य है, आप जितना सामर्थ्य, आप जो जिसके सामर्थ्य हो उतना दान देना कहा चाहिए। जाता है 7 या 9 प्रकार के आपके पास जितना सामर्थ्य वो हो, हाथी हो, घोड़ा हो, वस्त्र, अन्न दो, ब्राह्मण को दान दीजिए। ब्राह्मण को इसलिए दान जाता है कि पूजहि विप्रशील गुणहीना न हीन शूद्रशील गुण प्रवीणा, इसलिए ब्राह्मण जो है प्रथम आपका जो पुरोहित उसको दान दीजिए। इसके अलावा जो भी आपके यहाँ कोई भी गरीब दुखिया हो, रोड पर हो, कहीं भी गरीब दुखिया, उसको कंबल वस्त्र से उसको परिपूर्ण कीजिए। उसको पुण्य आप ले सकते हैं उतना शांति दीजिए। जितना पुण्य दान दीजिएगा उतने आप पुण्य का भागी होगा। और पवित्र नदी में, गंगा नदी हो, सरजू नदी हो, सोन नदी हो, या आपके यहाँ तालाब हो, नहीं तो आपके यहाँ चापाही न जा सकते हैं तो चापाही कर कोई भी व्यवस्था, उस समय गंगा की नाम लेकर के गंगा का आवाहन करके स्नान कीजिए। आप ब्राह्मण है या जो भी हो, जनेऊ होते हैं तो नया जनेऊ बदल लिए। इसके बाद दान पुण्य करके थी आप धर्म के भागी हो। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजा का शुरुआत करेंगे। नमो भगवते वासुदेवाय, या यही मंत्र को जाप कीजिए, या नमः शिवाय, या
जो दान करते हैं उसका ब्राह्मण को, जिस ब्राह्मण को बुलाए हैं, जिसको देना है नहीं ब्राह्मण है, तो फलाना ब्राह्मण के नाम से संकल्प कर रहा हूँ, दान दे रहा हूँ। शिव जी का भी ध्यान करना चाहिए। शिव जी का ध्यान कीजिए, गणेश का ध्यान, जो भी देवता है सब तो देवता एक है। अहम एको द्वितीय नास्ति। भगवान का ध्यान जो है ना, सनातन धर्म में तो सनातन धर्म ही है। सनातन धर्म किसी भी देवता सब एक है, उस देवता का ध्यान करके दान कीजिए। ये हमारी देखिए वीडियो में तो हमने जान लिया कि मकर संक्रांति कब मनाया जा रहा है, तो ये साफ हो गया है कि 15 जनवरी को मन रहा है। और जो विशेष संयोग है वो 9-29 से वो शुभ मुहूर्त है, 9-29 के बाद से। जी कुछ कहना चाह रहे बाबा? 14 तारीख को शाम को 8 बजे शाम को आती है ये नक्षत्र पुण्य काल। सूर्य जो है धनु राशि से मकर राशि में चले जाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति 14 तारीख को शाम को नहीं स्नान करता है, ठंडा का समय है, इसलिए 15 तारीख का दिन भर सुबह से लेकर शाम तक पुण्य काल है। इसलिए मकर संक्रांति को शरीर को बचाते हुए 15 तारीख को करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो हमने जान लिया, हमारे दर्शकों ने भी जान लिया है कि अब 15 तारीख ही है कि आप मकर संक्रांति मनाएं और 9:29 के बाद से विशेष संयोग बन रहा है और उसके बाद आप पूजा पाठ करें। और दिन भर का संयोग है और सुबह से लेके काम 14 तारीख के 8 बजे शाम के बाद दिन भर 15 तारीख ले हैं, तो शरीर को बचाते हुए 14 तारीख को ऐसे स्नान कीजिएगा, दान कीजिए। इसलिए 15 तारीख का क्लियर है, दिन बन रहा है तो उनके 14 तारीख को मनाएं। चलिए, तो अब आप लोगों ने अगर अपना पाप, अगर दिल से अपना पाप अगर धोना चाहते हैं तो ईश्वर में अगर भरोसा रखते हैं तो इस त्योहार को विशेष कर मनाएं। और जाते जाते हम मनोकामना मंदिर जहां हम मौजूद हैं, हम इस मंदिर के बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे। तो बाबा, इस मंदिर की स्थापना कब हुई और इस मंदिर की क्या विशेषता है, ज़रा बताएं। मंदिर का नाम है मनोकामना मंदिर। यहाँ पर मनोकामेश्वर भगवान शंकर जी का स्थापना हुई है। यहाँ पर नंदी भी भगवान है, पवन सुत हनुमान जी है, दुर्गा माता जी भी है, कृष्ण कन्हैया है, राम लक्ष्मण सीता मैया भी हैं और शंकर पार्वती है और माँ भगवती सातों बहन यहीं पर भैरव वास है। इस यहाँ पर जो भी मनोकामना के लिए आते हैं, भगवान भोले की कृपा से सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और उनके घर में सुख शांति की स्थापना हो जाती है। चलिए, बात करने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हम जाते जाते आपको महादेव का दर्शन कराते हुए जाएंगे। आप देख सकते हैं मनोकामना मंदिर में महादेव का जो शिवलिंग है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा शिवलिंग है। और लगातार जो भक्त है, जो श्रद्धालु है, यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। और ठीक हर मंदिर की, हर शिवलिंग की ये विशेषता है कि शिवलिंग के ठीक सामने नंदी देव की, नंदी भगवान की स्थापना की जाती है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि और अगर हम अंदर चलेंगे, आप वीडियो में आगे हम आपको दिखाएंगे, इस वीडियो में आप विजुअल में हम चलेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं मनोकामना मंदिर का, आपको दर्शन भी कराते हुए हम चलेंगे। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि संकट मोचक महाबली हनुमान की कितनी बड़ी प्रतिमा है। यहाँ पे आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं, जो जिन्होंने राम की सहायता की, जिन्होंने राम को सीता मैया से मिलवा दिया, महावीर संकट मोचन, जिन्हें शिव का अवतार ही माना जाता है, महावीर। और इस तरफ आप देखेंगे तो दुर्गा माँ की प्रतिमा है, काफ़ी बड़ी प्रतिमा है। दुर्गा माँ, ओम ह्रीं दुर्गाय नमः से दुर्गा माँ की पूजा की जाती है। हम ऊपर भी चलेंगे और ऊपर भी आपको, ऊपर की विजुअल आपको हम जाते जाते छोड़ते जाएंगे। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मनोकामना मंदिर की क्या कुछ खास विशेषता है। तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जाते जाते फिर से आपको बता देते हैं कि 15 तारीख 9:29 याद रखिएगा। ये तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। वेब समाचार को सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।